नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, नाम है नरोत्तम मिश्रा। शाहरुख खान की एक फिल्म में दीपिका पादुकोण की अंगिया का रंग देखकर बिलबिला उठे थे। ऐसे भड़क उठे थे जैसे मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी हो। उन्होंने साफ कह दिया था कि पहले दीपिका की चड्ढी का रंग बदलो, हमारे पास लाओ, हम बाइस्कोप से देखेंगे, पास करवाओ, हम संतुष्ट होंगे, तब चलेगी फिल्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ब्रह्मचर्य का तेज भी तिरोहित महसूस करने लगा था। भोपाल की एक सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, आतंकवाद की आरोपी रही हैं, कहने को साध्वी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन उनके तप का बल भी दीपिका पादुकोण के अंतवस्त्रों में उलझ कर रह जाता है। मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशर्म बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। इसके बाद तो लाइन लग गई। भाजपा के एक से एक महारथियों का शील दीपिका पादुकोण की गेरुआ चड्ढी में फंसकर सिसक उठा था। हा पठान के नारों से गूंज रहा था राम की राजनीति वालों का बथान। ऐसा लगा कि जब तक शाहरुख की हीरोइन अपने अंगिया का रंग नहीं बदलेगी, भाजपा वालों का मन नहीं लगेगा काम करने में। कमाल तो यह है कि नारंगी कच्छे में अंगों को सार्वजनिक तौर पर खुजाने वाले खिलंदड़ भी बहुत आहत महसूस कर रहे थे। सोचिए कि कच्छा, चड्ढी, अंगिया में उलझी भाजपा को उबारने के लिए साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आना पड़ा कि भाई मेरे, हे मेरी बहनों, हे गेरुआ के अंगरक्षकों, कब तक चड्ढी अंगिया निहारते रहोगे? इससे बाहर निकलो। अगर यही करते रहे तो अपनी राजनीति खुजानी पड़ जाएगी एक रोज। जी हां, शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर छिड़े विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है कि वो फिल्म और फिल्मी हस्तियों पर बेवजह कमेंट करने से बचें। सोचिए क्या समय आ गया है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के प्रधानमंत्री को चड्ढी और अंगिया पर प्रवचन देना पड़ रहा है कि अपनी कल्पनाओं और कामनाओं को जरा लगाम दीजिए। मोदी ने झाड़ पिलाते हुए कहा कि एक नेता हैं जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर दिन भर चलते रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया, लेकिन वो मानते नहीं हैं। क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की? बैठक में मौजूद बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देने वालों को आगाह किया है कि आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। कभी कभी फिल्मों या शख्सियतों पर की जाने वाली टिप्पणियां हमारी कड़ी मेहनत पर भारी पड़ जाती हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इस दौरान किसी फिल्म का नाम नहीं लिया, किसी स्टार का नाम नहीं लिया, लेकिन मोदी के इस बयान को शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान पर की जा रही बयानबाजियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने पठान पर लगातार बयान दिए थे और इन नेताओं में सबसे आगे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने तो फिल्म को मध्य प्रदेश में न चलने देने की भी धमकी दे डाली थी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। पता नहीं कैसे नापते होंगे दूषित मानसिकता को। उन्होंने कहा कि गाने के दृश्यों और वेशभूषा को ठीक किया जाए, नहीं तो फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं, ये विचारणीय होगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। लेकिन मिश्रा जी क्यों, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम और कई मंत्री भी दीपिका की अंगिया का रंग देखकर आहत हो गए थे। आपको पता ही है कि शाहरुख खान के फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग जब से रिलीज हुआ है तभी से फिल्म विवादों में है, क्योंकि इस फिल्म के इस गाने में दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज यानी नारंगी रंग की बिकनी पहनी है। तभी से नारंगी ब्रिगेड तमतमाया हुआ है, कह रहा है कि यह तो भगवा का अपमान है। कई बड़े नेताओं ने फिल्म पर टिप्पणी की,
जिसमें कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पठान को लेकर भाजपा के नेताओं की धमकियों का आतंक इस कदर बढ़ गया कि सेंसर बोर्ड को दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी को बयान जारी करना पड़ा कि हमने भी पठान पर आपत्ति जताई है। फिल्म के निर्माताओं को गानों सहित सुझाए गए बदलावों को लागू करने और बदलाव के बाद नए वर्जन को पेश करने को कहा है। निर्माताओं को भी कहना पड़ा कि हम जन भावनाओं का सम्मान करते हैं और वाजिब बदलाव के लिए तैयार हैं खुशी खुशी। इस हुल्लड़बाजी के बाद दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पीएम मोदी को बीजेपी नेताओं के सामने हाथ जोड़ना पड़ा कि फिल्मों और सेलिब्रिटीज के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी करने से परहेज कीजिए। यह गाना 12 दिसंबर को निर्माता यशराज फिल्म्स ने यूट्यूब पर रिलीज किया था और तब से 22 करोड़ लोग इसको देख चुके हैं। मतलब भाजपा को लग रहा था कि लोग आहत हैं, बवाल कर देंगे हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन देश के लोगों ने उसकी कुंठाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोगों ने जमकर देखा बेशर्म रंग गाने को और दिखा दिया कि कोई रंग बेशर्म नहीं हुआ है, राजनीति बेशर्म हुई है। भाजपा के नेताओं की फजीहत शुरू होने लगी तो बचाव करना मुश्किल हो गया। इतिहास के तहखानों से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल आईं कि बेशर्मी की फैक्ट्री खुल गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गेरुआ बिकनी में रैंप पर चलती हुई 20 साल पुरानी तस्वीर में दिख गई। सांसद मनोज तिवारी हाथ में बियर की बोतल लेकर गेरुए में नाचते नजर आए। खुद योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी गेरुआ वस्त्रधारी कमनीय काया पर मुग्ध नजर आए, उछलते नजर आए। आजमगढ़ के सांसद निरहुआ जी भी गेरुए पर निहुर निहुर कर नाचते दिखाई दिए। उधर महाराष्ट्र की एक सांसद जी भी अतीत की तस्वीर में निकल आईं। पारभासी गेरुआ कच्छा पहनकर नहाने धोने निचोड़ने की तस्वीरों को तो पूछिए मत, जाने दीजिए, अंबार लग गया। बोलो अब क्या बोलते हो। बेशर्म रंग पर भाजपा के नेताओं और समर्थकों की अपनी बेशर्मियां जब एक एक करके सामने आने लगी तब पार्टी को लगा कि यह तो उल्टा पड़ गया। पार्टी ने सोचा था कि एक तो हीरो शाहरुख खान, दूसरे फिल्म का नाम पठान, दीपिका की अंगिया के रंग को भाजपा के झंडे पर लहरा देते हैं, सारा मामला हिंदू हिंदू हो जाएगा। लेकिन खेल हो गया उल्टा। नरोत्तम मिश्रा से लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह, योगी आदित्यनाथ और मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन शुक्ला, निरहुआ तक की बोलती बंद। स्मृति ईरानी की अंगिया पर बोलने की हिम्मत कौन करता। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि दीपिका पादुकोण की चड्ढी को लेकर चेहरा चमकाने वालों अब स्मृति दीदी और तिवारी शुक्ला भैया के गेरुआ प्रेम पर क्यों नहीं बोलते। और मामला यहां तक पहुंच गया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देकर कहना पड़ा, बंद कीजिए यह तमाशा, आप हमारी मेहनत पर मिट्टी फेर रहे हैं। कमाल तो यह है कि जो लोग अपने बारे में 4 लाइन भी नहीं लिख सकते, वो भी अपने आप को जावेद अख्तर और गुलजार से कम नहीं समझते हैं। कहते हैं कि गाना बदलो, स्क्रिप्ट बदलो और हमसे आकर चेक कराओ। अरे महाराज, मोदी जी से पूछो लिखने का दर्द। लिखने वाला झोल कर देता है ना तो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने में भी लड़खड़ा जाते हैं। ठीक किया मोदी जी आपने इन लोगों को याद दिलाकर कि चुप मारकर फिल्म देखो, बवाल मत करो। लिखना पढ़ना इतना ही आसान होता ना तो मनोज तिवारी कब के मुंशी प्रेमचंद हो चुके होते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।